अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफीज़ रहमान और आज हम पाइथन लैंग्वेज कोर्स के फोर्थ लेक्चर के साथ मौजूद हैं। थर्ड लेक्चर में हमने सीखा कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जो पाइथन में आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं, जिनमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली हैं। जबकि टाइप कास्टिंग साथ इसके साथ देखी, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता तो उसका क्या प्रोसीजर है वो चेक किए, उसकी एग्जाम्पल्स देखी। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की पहली टाइप जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो चीजें शामिल हैं उनमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं इसे और फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। एडिशन नाम से जाहिर है वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है और दो वैल्यूज जैसे 3 + 5 कर दे तो 8 रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करेगी। इसी तरह अगर वेरिएबल्स न्यूमेरिक टाइप के हैं एक्स और वाई तो उनको ऐड किया जाए तो वो भी एडिशन कहलाएगा। एक्स प्लस वाई ऐड हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो ये दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहली में से दूसरी को माइनस कर देगा, जैसे 10 - 5 या x - y। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ये इस्तेमाल होता है वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए 10 × 5 x × y। याद रहे मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होती है पाइथन में वो स्टार की होती है, स्टेरिक वाली। इसके बाद डिवीजन, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश इसको जाहिर करते हैं और वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक वैल्यू दूसरे को डिवाइड करती है। रिजल्ट जो इसका आता है वो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में आता है, इशारिया में आता है रिजल्ट इसका। जैसे 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो 2.5 रिजल्ट आएगा। फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन बना करता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मल डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में फर्क क्या है या फ्लोर डिवीजन में फर्क क्या है। तो फ्लोर और इंटीजर डिवीजन एक ही बात है, नॉर्मल डिवीजन और है। फ्लोर इंटीजर डिवीजन को डबल फॉरवर्ड स्लैश से जाहिर किया जाता है। इसका जो रिजल्ट है वो होल नंबर में आता है, मुकम्मल आदाद होते हैं। इशारिया के बाद वाला हिस्सा इसमें नहीं होता, ट्रंकेट कर दिया जाता है। जैसे 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश 4 तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, ना कि 2.5। जो 0.5 है वो ट्रंकेट कर दिया जाएगा। मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर निकालना और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ ही वर्क करता है। अगर दोनों ऑपरेंड्स जो है वो इंटीजर टाइप के तो इसका रिजल्ट जो है वो आएगा मॉडुलस का, वगैरह अगर फ्लोटिंग टाइप का तो रिजल्ट इसका सही नहीं बनता। जैसे 10 - 4 जो है वो 2 आता है, अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ तो रिमाइंडर 2 बचता है। अगर इसी तरह 11 होता तो रिमाइंडर 3 आ जाता। एक्सपोनेंट में पावर कैलकुलेशन करनी होती है, किसी चीज की पावर कैलकुलेट करने के लिए रेज़ टू द पावर वाली वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 × 3 है तो पाइथन में पावर को जाहिर करने के लिए, एक्सपोनेंट को जाहिर करने के लिए डबल स्टेरिक इस्तेमाल होता है, 2 बार स्टार की सिंबल होती है तो इसको यूज किया जाता है। इसी तरह 2 स्टेरिक 3 जो है उसका रिजल्ट 2 डबल स्टेरिक 3 जो है वो रिजल्ट 8 आता है, क्योंकि 2 × 3 8 होता है। इसी तरह 2 × 5 32 होता है और 10 × 3 अगर है तो वो 1000 होता है। इसके साथ ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात की जाए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मुराद होता है ऑपरेटर्स की बर्तरी सीक्वेंस, किस सीक्वेंस के लिहाज से ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अगर एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं, डिफरेंट ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में मौजूद हो तो पहले कौन सा वर्क करेगा, बाद में कौन सा चलेगा, इसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी इसको कहा जा सकता है। ऑपरेटर्स के डिफरेंट लेवल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल में पैरेंथेसिस इस्तेमाल होती है, स्मॉल ब्रेसेस। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पैरेंथेसिस मौजूद है तो आप सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है एक्सपोनेंट का, डबल स्टार का। और तीसरा नंबर पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड और रिमाइंडर, इन ऑपरेटर्स का है, ये एक ही लेवल में पाए जाते हैं। और प्लस और माइनस ये अलग लेवल में पाए जाते हैं। और भी ऑपरेटर्स हैं लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं उनका जिक्र यहां पर कर दिया गया। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही लेवल के डिफरेंट ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे प्लस और माइनस एक ही एक्सप्रेशन में मौजूद हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर ये भी एक ही एक्सप्रेशन में मौजूद हो, तो तब पहले कौन सा एग्जीक्यूट करवाएंगे, एवेल्युएट करवाएंगे, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर
एसोसिएटिविटी पर, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ये आमतौर पे होता ही है कि आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं, जो ऑपरेटर लेफ्ट में पहले आ जाए उस लेवल में से उसको पहले चला देते हैं, यहां से नहीं, एक्सप्रेशन में से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, 10 मल्टीप्लाई 24, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अगर आप देखें तो ये पैरेंथेसिस है और उन पैरेंथेसिस के अंदर फिर पैरेंथेसिस है, तो पहले पैरेंथेसिस में सॉल्व होना है, ब्रैकेट सॉल्व होंगी, तो 5 माइनस 2 का रिजल्ट 3 आ गया, फिर दोबारा ब्रैकेट सॉल्व होंगी और ब्रैकेट के अंदर डिवीजन हो रही है तो डिवाइड का काम होगा और रिजल्ट 8 आएगा। अब मल्टीप्लाई और प्लस दो ऑपरेटर मौजूद है, इनमें प्रेसिडेंस ज्यादा किसकी है, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये अपर लेवल में मौजूद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा 80 आएगा, बाद में प्लस का काम होगा 13 और 93 रिजल्ट आएगा। इसी तरह इसकी बात की जाए अगर, तो एक्सप्रेशन दी गई है, अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में देखें तो डबल स्टार मौजूद है, क्योंकि डबल स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले ये एवेल्युएट होगा, इसका रिजल्ट हो गया 4। ठीक है जी। अब उसके बाद इस एक्सप्रेशन में ये जो लाइन बनी है इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, और मैंने आपको अभी यही बताया है कि जब सेम लेवल वाले ऑपरेटर जैसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही लेवल में मौजूद थे, एक एक्सप्रेशन में आ जाए, तो आप देखेंगे कि पहले लेफ्ट में कौन सा आता है। अब पहले लेफ्ट में आ रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आया 12, बाद में डिवाइड किया, अगर ये डिवाइड इधर होता तो पहले डिवाइड कर लेते। अब 5 माइनस 5 इससे आगे यहां चला तो यहां 1 बना, फिर प्लस पहले होगा तो ये 22 और फिर माइनस होगा तो 21 रिजल्ट हुआ। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है 10 प्लस 3 ब्रेसेस के अंदर है, ये भी ब्रेसेस हैं, वैसे तो इंटरनल ब्रेसेस को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें ज्यादा बेहतर है। चले ये भी ब्रेस हम यूं देख लेते हैं कि लेफ्ट में पहले जो ब्रेस आ गया हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर ले, ये 13 होगी। इसके बाद इस ब्रेसेस की बारी होगी, इनको सॉल्व कर 2 माइनस 1 रिजल्ट 1 बना। अब फिर ये ब्रेस भी है और वैसे भी डबल स्टार है, एक्सपोनेंशिएशन है। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है कि आपने पहले इसे सॉल्व करना है, 2 पावर 1 रिजल्ट 2 होता है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर दोनों सेम लेवल के हैं, एक ही लेवल में मौजूद है, लेकिन हमें लेफ्ट टू राइट के रूल के मुताबिक पहले करना है मल्टीप्लाई, 26 बनेगा, बाद में करेंगे डिवाइड 5 के साथ, तो 5.2 रिजल्ट आएगा। होपफुली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब उसका प्रैक्टिकल देखते हैं जो अभी हमने लेक्चर सीखा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमने ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू 4 दे दी और प्रिंट किया एडिशन को, नॉर्मल एडिशन है, कॉमा के जरिए हमने अलग किया, ए प्लस बी हो रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो 14 आएगा। एग्जीक्यूशन फिर देख लेते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लिख लिया, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, डिवीजन का रिजल्ट जो है वो 2.4 आना चाहिए और डिवीजन लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से इसके रिजल्ट्स होने हैं। हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। पहले कोड आपको दिखा लूँ मैं। इस तरह फ्लोर डिवीजन है तो देखें, अगर 10 ए की वैल्यू जो है वो 10 है और बी की वैल्यू 4 है तो रिजल्ट 2 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन जो वो पॉइंट में आंसर नहीं देते। इस तरह 11 भी होता तो भी रिजल्ट 2 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है। और रिमाइंडर की बात की जाए तो रिमाइंडर वाला मॉडुलस ऑपरेटर भी वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, 11 मॉडुलस 4 भी निकाला हुआ है। इस तरह पावर कैलकुलेशन की वैल्यू जो है वो भी। तो ऑलमोस्ट ये पहले टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके रिजल्ट्स मैं आपको जरा बिगर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये देखें, एडिशन 14 आ गया, सब्ट्रैक्शन 6 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 14, 2.5, ये 2 मॉडुलस 2 निकला, मॉडुलस 3 निकला, एक्सपोनेंट 2 पावर 3 था तो 8 बन गया, 2 पावर 5 था 32 बन गया, 10 पावर 3 था तो 1000 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है जी। तो अब हमने कोड जो है वो देखना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से। चंद एग्जाम्पल जो हैं उनकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जो मैंने दी थी उसका क्वेश्चन राइट किया हुआ है, वो सारे के सारी एक्सप्रेशन जो है वो हमने रिजल्ट 1 नाम की वेरिएबल को असाइन कर दी। अब प्रिंट के अंदर डबल कोड के अंदर डबल कोड स्टार्ट भी किया और एंड भी किया, यहाँ वो पूरी एक्सप्रेशन लिख दी है, क्योंकि प्रिंट हो ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज, और उसके बाद कंकैटिनेशन कॉमा लगाया, उसके बाद रिजल्ट 1 का रिजल्ट आएगा। एवेल्युएशन कैसे हो रही है कि पावर कैलकुलेट हो रही है पहले, उसके बाद
3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर 5 डिवाइड बाई 5 और एट द एंड रिजल्ट 21 आ रहा है। इसकी एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं। इस तरह एग्जांपल 2 है, पहले हम एग्जांपल 1 को देखते हैं ज़रा। इसकी एग्जीक्यूशन, क्योंकि मैंने सारे कोड इकट्ठे लिख दिए हैं तो इसलिए सारे रिजल्ट इकट्ठे आ रहे हैं। ये पहले का रिजल्ट 21 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी, ये लाइन। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है, एक्सप्रेशन को लिखा 2 माइनस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेप बाय स्टेप सारे एक्शन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट जो है उसका वो 5.2 आएगा, जो कि यहाँ एग्जीक्यूशन में दिखाई भी दे रहा है। ये 5.2 रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का। और इसी तरह से ये थर्ड एक्सप्रेशन है रिजल्ट 3 वाली, उसको देख लेते हैं। उसकी एवेल्युएशन है, तो बस सीक्वेंस के मुताबिक जैसे आपको सिखाया गया उसके मुताबिक इसने परफॉर्म किया है। 5 माइनस 2 हुआ, क्योंकि पैरेंथेसिस थी तो पहले ये सॉल्व हुई, 3 रिजल्ट आया। उसके बाद क्योंकि ये फिर पैरेंथेसिस के अंदर है तो 24 को डिवाइड किया 3 के साथ, 8 रिजल्ट आया। अब 8 रिजल्ट आने के बाद क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है तो फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, 80 आया और फिर आखिर में 13 ऐड हुआ तो 93 बना। तो सीक्वेंस जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के मुताबिक चलता रहा और हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। मेन इसका मकसद ये था कि आपको लॉजिक समझा दी जाए कि ऑपरेटर्स जो हैं अगर डिफरेंट टाइप्स के एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं तो वो किस सीक्वेंस के साथ एवेल्युएट होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं थंबनेल में। और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। फी अमानिल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।